हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है, आने वाला हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है और बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं जेमिनी आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आप सबके लिए। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। ठीक है, मिथुन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके सो मुझे यहाँ नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन है इस हफ्ते में। बहुत 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 गट आपका हेल्दी नज़र आ रहा है मुझे। आपका जो भी अभी तक हो सकता है ना, गट हेल्थ अच्छी नहीं थी तो गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत प्योर एनर्जी, चाहे वो किसी इंसान को लेकर है, चाहे वो अपने आप को लेकर है, चाहे अपने एनवायरनमेंट को लेकर है। बहुत मतलब साफ सफाई, डीक्लटर, क्लियरेंस, ऐसी एनर्जी दिखती है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि यू आर लाइक कि होता है ना, हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी फालतू की बातों में नहीं जाना है, हमें किसी के साथ ज़्यादा जो है ना अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, या हमें जो है ना कुछ लोगों को कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। जो हम हैं वो हम हैं, ऐसी ऊर्जा में रहोगे आप इस हफ्ते में। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ इज़ अबाउट कि बहुत हद तक आपका रूट चक्रा जो है ना वो कहते हैं ना बैलेंस होगा, एक्टिव होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, ये एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के अंदर ना अपने काम करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर बहुत 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 कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ। ठीक है, अगर अभी तक बहुत टाइम से आपको लग रहा था पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, क्या मैं ठीक काम कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर जो है जो स्किल्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी, वो क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं किसी गलत पाथ पे तो नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत राइट पाथ पर हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता नज़र आ रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्शन नज़र आ रही है। आप बहुत परफेक्शन से, बहुत करेज से अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड येस, फिजिकल जो आपकी हेल्थ है, ठीक है, जैसे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो है ही, बट जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उस पर भी आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका इस हफ्ते में कोई काम बने, या किसी तरीके की कोई बातचीत आपके घर में शुरू हो लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन करना या ग्राउंडिंग करना या बहुत ज़्यादा अर्थ से जुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में। और हाँ, ज़रूर है ऐसा कि भाई करेज रहेगी, डर डाउट नहीं रहेंगे। अगर डर डाउट कुछ थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं, कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई भी ड्रामा था तो आप उस ड्रामा से, उस इंसान से, उस सिचुएशन से, वो सर्कमस्टांसेस से अपने आप को थोड़ा डिटैच रखेंगे, ऐसी ऊर्जा दिखती है। ठीक है, जेमिनी क्या चल रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनी आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी मैं बोल ही रही हूँ कि आप बहुत हद तक जो है ना ग्राउंड कर रहे हो अपने आप को। ये एनर्जी ना आप खुद देखो कि ये आपको बता रही है कि आप ना अपना थोड़ा सा, हो सकता है आपको ये लगता है कि लोग मेरे आसपास जो है ना वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, लोग मेरे साथ वैसा कर देते हैं। क्या आप अपने साथ राइट करते हो? क्या आप अपने साथ जस्टिस करते हो? क्या आपको ये लगता है कि आप अपने अंदर कहीं ना कहीं प्योरिटी रख रहे हो? क्या आपको ये लगता है कि आप अपने साथ कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हो वो सबसे बेहतर कर रहे हो? कहीं ना कहीं ये है ऐसा कि आप या तो वर्डिंग अपने लिए गलत यूज़ कर रहे हो तो दुनिया भी आपके लिए वर्डिंग गलत यूज़ करेगी। आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दुनिया भी आपको क्रिटिसाइज करेगी। आप अपने आप को सबसे छोटा देखते हो तो दुनिया भी आपको सबसे छोटा ही देखेगी, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या अपने लिए सोचता हूँ। ये ऑनेस्टी रखना पड़ेगा अपने साथ। ये नहीं कि दूसरे तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले आप देखो आप क्या कर रहे हो खुद के साथ। ठीक है, दूसरा ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आओ। ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नॉलेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, शिकायतों की तरफ जा रहे हैं। नॉलेज बढ़ाओ अपनी, ठीक है, शिकायतें नहीं, नॉलेज बढ़ाओ। ओके, और देखते हैं फ्लावर एनर्जी। फ्लावर देखो सेलिब्रेशन में यूज़ होता है, फ्लावर थैंक यू के लिए यूज़ होता है। फ्लावर कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रेश एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत फ्रेश फ्रेश जो है ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि
अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तो डरो नहीं, ठीक है। दूसरा, फ्रेगनेंस मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एनवायरनमेंट कह लो, फ्रेश रिश्ता कह लो, कुछ ऐसा स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव स्प्रेड योर विंग। देखो डरो नहीं, मैं तो अभी बोल ही रही हूँ, डरो नहीं अपने पंख फैलाने से, अपने आप को कहते बड़े ड्रीम देखने से डरो नहीं कि अच्छा मैं इतने बड़े ड्रीम कैसे देख लूँ, मेरे तो आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्यों भाई, स्प्रेड योर विंग, डरो नहीं, अपने आप को कोशिश करो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े सपनों को प्लान करो, बड़े बड़े सपने प्लान करके उसका क्या आउटकम आएगा उस चीज़ को विजुअलाइज करो। ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं, आप खुद को ही जब ये सोच रहे हो अरे नहीं नहीं ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट अफर्म, बोलना शुरू करो। आई जस्ट सॉ 555, ठीक है। यस, 555 भी चेंज की बात करता है और पॉजिटिव चेंज की बात करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वेलकम तो करो आप उनको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कोई ट्रैवल आपका दिखता है, ये नेशनल इंटरनेशनल दिखता है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए वर्ल्ड वाइड जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप शायद बस ये सोच रहे हो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो सिर्फ दिल्ली की ही अपॉर्चुनिटीज़ हो, नहीं, वर्ल्ड वाइड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके लिए कोई मेजर डिसीजन इस हफ्ते में बनाना हो सकता है, तो वो डिसीजन ज़रूर बनाएं, चाहे किसी की हेल्प लेकर बनाएं, चाहे अपने आप की इंट्यूशन सुनकर बनाएं, चाहे अपने आप को थोड़ा टाइम एक रूम में बैठें 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद कोई डिसीजन बनाएं। पर डिसीजन इस हफ्ते बनेगा आपके लिए कुछ, या तो आपके लिए बनाएंगे यूनिवर्स बनाएंगे, या आप खुद के लिए बना रहे हो, ठीक है। और दूसरा ये भी है स्प्रेड योर विंग से कि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि आप रेडी हो उस चीज़ के लिए या नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा दिखती है। लेट्स चेक द करियर पार्ट फॉर यू जेमिनाई। करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में जेमिनाई? जेमिनाई आपका करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा काम, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे वाला गाना आपको गाना पड़ जाए, ठीक है। सारा काम हम करेंगे, ऐसा ऐसा भी टाइम आ सकता है। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा बिजी लग सकता है आपको, ठीक है। और उसमें आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, उसमें आपको रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अप्रिसिएशन चाहते हो, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने कहा डिसीजन बनाना पड़ सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सिट एंड जस्ट ब्रीथ और उसके बाद कोई फैसला करो। एक शेड्यूल बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है जेमिनाई आपके लिए? जेमिनाई करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? जेमिनाई वी हैव द चैरियट एनर्जी। चैरियट रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। अभी यहाँ पर मैं बोल रही थी ट्रैवल दिख रहा है मुझे। चैरियट रिप्रेजेंट ट्रैवल, चैरियट रिप्रेजेंट डिसीजन। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल के लिए कोई डिसीजन करना पड़ सकता है, और किसी डिसीजन के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि पास्ट को लेट गो कर लो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यही आपके लिए एक ऑनेस्ट जो है ना सरप्राइज गिफ्ट होगा आपका खुद के लिए, कि मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या पास्ट की कोई मिस्टेक को नहीं दोहराऊँगा या दोहराऊँगी, ठीक है। चैरियट इज ऑल्सो अबाउट कि मूवमेंट आ रही है, मूवमेंट शिफ्ट आ रही है किसी चीज़ में। हो सकता है जैसे मान लो अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, कई बार व्यूज़ कम आ जाते हैं, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है ना कि अरे यार व्यूज़ कम क्यों हो गए, या व्यूज़ ज़्यादा क्यों आ रहे हैं एकदम से, क्या काम तो वही कर रहे हैं। तो ये आपका अपने अपने काम से देखो, अब आपके काम में क्या एनर्जी है, कि आपके काम में कहीं स्टैग्नेंट एनर्जी थी, कहीं कुछ काम थोड़ा रुका हुआ था, कोई डिले फील हो रहा था, तो एकदम से उसमें स्पीड आएगी, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल से अगर आपको समझ में आया तो मुझे लगता है मैंने समझा दिया आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। चैरियट इज अबाउट अ डिसीजन कि अपना दिल और दिमाग फोकस करके अपना काम करना है, तो उसमें आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, यहाँ डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हो, ठीक है। 7 नंबर है, नॉलेज गेन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा अगर आपको ट्रैवल करने का मन है तो कर लो आप ट्रैवल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि आपको थोड़ा टाइम जो है ना काम करियर से छुट्टी लेनी है, ठीक है। डिटैचमेंट भी हो सकता है, आप करो और अपना दिल दिमाग सेट करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। सबके लिए नहीं है कि सभी ट्रैवल कर रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। किसी के लिए ऐसा भी है कि एक डिसीजन बना रहे हो कि बहुत काम 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 हो गया, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, ट्रैवल करना है, पीस मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा जहाँ पर आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर में रह रहे हो, ठीक है, अपना जो है पीस मेंटेन कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जी को, ठीक है।
देन वी हैव द कार्ड फॉर योर, अच्छा अभी करियर के और देखते हैं कार्ड्स, करियर कैसे आने वाले हफ्ते में जेमिनाई। करियर वी हैव द डेविल एनर्जी, डेविल रिप्रेजेंट्स फियर, ठीक है। कुछ फियर हैं, फियर क्या है कि मान लो आपका मन है कि मैं ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाऊँ, मैं ये काम छोड़कर दूसरे काम में जाऊँ, या फियर ये है कि मुझसे कोई आगे तो नहीं निकल रहा, फियर ये है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है डरना नहीं है, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो। डेविल एनर्जी ये भी है कि ऑब्सेस्ड हो सकते हो अपने काम से, अपने काम में इतना ज़्यादा आप जो है ना मग्न हो सकते हो कि शायद आपको आसपास की कोई सुध बुध ही ना रहे, अपने काम में ही इतना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करो। ओके, देखो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल आया ना, मतलब कि कुछ नया स्टार्ट करने से डरो नहीं, ठीक है। एंड एस ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है किसी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से डर रहे हो, या किसी नए काम में इंटरेस्ट लेने से डर रहे हो, ठीक है, डरना नहीं है। दूसरा ये भी है कि आप अपने काम करियर से इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि मुझे जो है ना अभी किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना, मेरा सारा ध्यान काम करियर पर होना चाहिए। एंड आपकी किसी तरीके की ना कमिटमेंट की वजह से कि आपने बहुत अच्छे से अपना काम करियर जो संभाला, उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, या कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। रिश्ते कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में, रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है। वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में थोड़ा अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। थोड़ा सा देखो सेल्फ केयर में हो आप, आपका ध्यान नहीं है किसी को भी प्यार देना, किसी को भी रिस्पेक्ट करना, किसी मतलब रिस्पेक्ट तो क्या, मतलब किसी के भी पीछे पीछे भागना, ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैंने जिसको जितनी रिस्पेक्ट देनी थी, जिसको जितना प्यार देना था, जिसको जितना नर्चर करना था, इनफ हो गया, इनफ इज इनफ, अब मैं अपना ध्यान रखूंगा या रखूंगी। एंड यही चीज़ आपको बोला भी जा रहा है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को इतना प्यार दे रहे हो जो दूसरों से आप सोच रहे हो मेरे को वो प्यार मिले, है ना। तो अब आप अपना ध्यान रख रहे हो, एक्स्ट्रा गिवर नहीं बन रहे हो आप, जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई आपके लिए। जजमेंट, फाइनेंसेस में बड़ा जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। जजमेंट कार्ड आपको कहता है कि आपके जो भी अपनी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं ना, उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आपके बॉसेस, आपके जो भी हो सकता है क्लाइंट्स हैं, बॉसेस हैं, पार्टनर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम का आपको सही अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कि भाई आप विक्टोरियस हो रहे हो, जीत रहे हो, जीत मिल रही है आपको अपने मनी रिगार्डिंग सिनेरियो में। ये ज़रूर है कि कुछ तो भाई सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड से रूलिंग नजर आ रहे हो आप मनी रिगार्डिंग, क्वीन बनते हुए नजर आ रहे हो। ऐसी क्वीन जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है ना पैसों के साथ कि भाई नहीं ऐसे ही कहीं पर भी पैसा नहीं खर्च करना है, ध्यान रखना है, पैसे को वैल्यू करना है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये दिखता है कि आप कुछ ना बैठकर बातचीत कर रहे हो फैमिली मेंबर से, या अपने पार्टनर से, या अपने जैसे होता है ना कि कोई पेपर, जैसे टैक्सेस वगैरह का कुछ हो गया, वहां पर बातचीत हो रही है, बैठ के डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है जेमिनाई। जेमिनाई स्टूडेंट्स, थ्री ऑफ कॉइंस, जेमिनाई स्टूडेंट्स हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे गुरु मिल रहे हैं, आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम थी तो हीलिंग दिख रही है। एंड यहाँ पर ये भी दिखता है कि कोई भी कंपटीशन हर्डल है वहाँ पर आप विन विन आउटकम से जो है ना टॉप करते हुए नज़र आ रहे हो, विन विन आउटकम नज़र आ रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, येस आपका जो बहुत ही टाइम से कहता है ना कि भाई मैंने ये प्रेजेंटेशन देनी है या मैंने ये असाइनमेंट बनाया, उसका कुछ रिजल्ट मिले, उसका कुछ आउटकम मिले, वो आउटकम भी आता हुआ दिख रहा है। और थ्री ऑफ कॉइन से कहीं ना कहीं आपको सही गुरु मेंटोर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, हेल्थ कैसी है। हेल्थ रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी ज़्यादा आसपास लोग बर्दाश्त नहीं होंगे भाई इस हफ्ते में अपने अपने में ध्यान दे रहे हो आप, फालतू की चीज़ें नहीं सोच रहे हो आप, प्योरिफिकेशन कर रहे हो, बोला था ना, देखो प्योरिफिकेशन की एनर्जी आई है, ठीक है। चाहे जो भी क्लिनजिंग हो, प्योरिफिकेशन हो, एक्स्ट्रा सोचते रहते हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना अपने सोच पर एक फुल स्टॉप लगाते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। और हर्मिट है फॉर श्योर। अगर ग्रुप स्टडीज़ में बहुत टाइम से मन लग रहा था तो अब ग्रुप स्टडीज में भी मन नहीं लगेगा। अगर आपको बहुत टाइम से लोग चाहिए थे कि भाई काम करना है तो मुझे इसकी हेल्प पड़ेगी, उसकी हेल्प पड़ेगी, अब किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी आपको। एंड हर्मिट से ये भी दिखता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत होता है ना कि टाइम को फॉलो करना, सन को फॉलो करना, कि सुबह टाइम से उठना है, शाम को टाइम से सोना है, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। गिव
इनटू पैशन। तो अपने पैशन को फॉलो करो, म्यूजिक सुनो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ, और फॉर श्योर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी अपने अंदर, ठीक है। वी हैव रेड एनर्जी, तो थोड़ा सा ना रूट चक्रा पर काम करो, एक तो ये चीज़, और दूसरा अगर इस हफ्ते आप सूर्य को जल दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।